को समय का राजा, समय का महापुरुष। अब समय प्रभु ने हमें दिया है, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, एक एक काम करेंगे इनके। गवर्नमेंट के पैसे जमा है, रजिस्ट्री है, अनऑथराइज एरिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे नहीं दिए। अब इसको पैसे देने के लिए हम आए हैं कि पैसे ले ले भाई, ये ले पैसे। तो 20,000 रुपए मांग रहा था, ये ले 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए हम दे रहे हैं यार। ले जा भाई यार। कौन मांग रहे हैं सर, कौन मांग रहे हैं? यही मांग रहा है ये। क्या नाम है? आरिफ, आरिफ ना भैया, ये पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं एसडीओ आरिफ और एसडीओ का कोई वो नहीं है परमिशन, जब भी पैसे मांग रहे हैं तोड़ने के। शशि ने मुझे वोट दे दी, महेंद्र को वोट दी, इसलिए तोड़वाएंगे। ये चैलेंज करता है, ये जई के कहने। अगर पार्षद कहता है महेंद्र को वोट दिया इसलिए तेरी दुकान टूटेगी। गुरूर हो गया कि हम 2 बार नगर निगम पार्षद रह चुके हैं और काफी हम पहले भी राजनीति में रह चुके हैं, तो इनको जो हार है थोड़ा सा खल रही है इनको हार और हार भी बड़ी हुई है। 4522 वोटों से हारे, बहुत बड़ी हार है। वो हार इनको पचा नहीं पा रहे। हार का कारण परेशान है, कैसे न कैसे कोई प्रोपेगेंडा बना के फिर कैसे अपनी पब्लिसिटी बनाते हैं जनता में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एनआईटी 86 विधानसभा के वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रति सुरेंद्र बढ़ाना। सविता बढ़ाना यहाँ की मौजूदा पार्षद हैं और आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक पूर्व डिप्टी मेयर लगातार एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी ने 20,000 की रिश्वत मांगी है एक व्यक्ति से और उनके हाथ में नोट लहराता हुआ भी नजर आ रहा है। और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र बढ़ाना, क्योंकि पूर्व पार्षद ने भी इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय में जिस व्यक्ति ने सुरेंद्र बढ़ाना का साथ नहीं दिया, सुरेंद्र बढ़ाना अब उनके जिम्मे पड़ चुके हैं। और जिम्मे कैसे पड़ चुके हैं? क्योंकि वह लोगों के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है, उसको बनने नहीं दे रहे हैं। बात करें, पूर्व पार्षद ने यहाँ पे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सुरेंद्र बढ़ाना ने यह कह रखा है कि जो व्यक्ति मेरे चुनाव में मेरा साथ दिया है केवल उसी के काम होंगे। ये सरासर गलत है जी। और हम ये ऐसी राजनीति नहीं करते, हम करते हैं सबका साथ सबका विकास। सुरेंद्र जी, बात करें, पूरे फरीदाबाद में वार्ड नंबर 7 सुर्खियों में रहा क्योंकि काफी बवाल हुआ। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही और पूर्व डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे और एक व्यक्ति का कहना था कि अधिकारी उनसे रुपए मांग रहा था कि आप हमें 20,000 रुपए कमीशन दो, तब हम आपका मकान या फिर दुकान बनने देंगे। क्या है पूरा मामला? देखो, ये राजनीति स्टंट है, कांग्रेसियों का अपना सिस्टम है। इनके राज में ऐसा होता होगा, अपना लेना देना इनके राज में चलता होगा, हमारे राज में नहीं चलता। ये मोदी राज है, न दिखाएंगे न खाने देंगे। हमारा किसी भी, मेरे विश्वास है अपने अफसर पे कि उसने कोई पैसा नहीं मांगे इनसे, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे धर्म कसम से बताया मैं 1 रुपए भी नहीं मांगा और किसी ने कोई पैसे मांगने की। ये अपना प्रोपेगेंडा बनाया इन्होंने, हमारे पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर ने और अपने पूर्व पार्षद जी ने। क्योंकि पार्षद जी कहते हैं भाई इतना मैंने रोका है। इनकी 25 साइड इनकी खुद की चल रही है, 25 साइड फ्लैट बनाने की इनकी खुद की चल रही है। सब में पार्टनरशिप है, इनके ग्रुप है 5-4। तो मैंने इनके किसी ग्रुप में कह दो मैं हमने कोई किसी का काम रोका है? किसी का कोई काम नहीं रोका। खुद इनका पुराना ग्रुप है, अपने गाजीपुर की तरफ है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, कई जगह फ्लैट बन रहे। हमने इनका कोई काम नहीं रोका, तो हमें इसका गरीब का कोई काम रोकेंगे? ये हमारे सभी साथी है, पूरी कॉलोनी हमारी है। अब हम देखो, समय का राजा, समय का महापुरुष। अब समय प्रभु ने हमें दिया है, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, एक एक काम करेंगे इनके। और हम सभी से कहते हैं, एक अपील करते हैं जनता से
बस कोई अफसर तुमसे पैसे मांगे हमें बताओ, आप नियम अनुसार काम करो, लेकिन नियम के अनुसार जो नगर निगम की कोई फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो और अपना कार्य करो। कोई पैसे मांगे, कैसा भी कोई पैसा मांगे, नगर निगम का मांगे और कोई विभाग का मांगे, उसके लिए हम बैठे, पैसे नहीं देने देंगे किसी को। सुरेंद्र जी, देखा गया किसी भी तरीके से व्यक्ति के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि इस झगड़े को राजनीतिक झगड़ा दिया जाए, क्योंकि वहां पर देखा गया उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं एससी समाज से बिलोंग करता हूं। आखिर जातिगत तौर पे राजनीति क्यों हो रही है क्षेत्र में आपके? देखो, ये तो एक राजनीति हुई है, कुछ नहीं। वो एससी को बेचारा ढाल बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई है, हमारे साथ रहता है, नजदीक है, हमारा पड़ोसी है, हम उसके कोई बुरे में राजी नहीं है। वो अपनी दुकान बनाए, अपनी कुछ भी करे। अब भी काम चल रहा है, हमने अब भी किसी से नहीं कहा, और कल भी चल रहा था इनका काम, हमने कभी नहीं रोका। ये राजनीति चल रही है क्योंकि 5-6 महीने इलेक्शन हुआ है और ये थोड़ा सा इनके थोड़ा गुरूर हो गया कि हम 2 बार नगर निगम पार्षद रह चुके हैं और काफी हम पहले भी राजनीति में रह चुके हैं, तो इनको जो हार है थोड़ा सा खल रही है इनको हार भी बड़ी हुई है। 4522 वोटों से हारे, बहुत बड़ी हार है। वो हार इनको पचा नहीं पा रहे। हार का कारण परेशान है, कैसा न कैसा कोई प्रोपेगेंडा बना के फिर कैसे अपनी पब्लिसिटी बनाते हैं जनता में। लेकिन तो पब्लिसिटी भगवान की दया से, हम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से, भाई सतीश पागना जी का आशीर्वाद से इनकी होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे खुले हाथ कर रखे हैं। हम वार्ड में पूरा काम कर रहे हैं, A to Z। ऐसी कोई गली नहीं है जिसका हमने एस्टीमेट बना के टेंडर नहीं करवाया। और काफी काम हम, मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा पत्थर लग चुके हैं, सबसे ज्यादा जितना मैंने विकास करा दिया। पार्षद बनने से पहले मैंने फाइलें बनानी शुरू करी थी और सब पार्षद बनने के बाद बनी है, सबकी मेरी पहले ही थी, क्योंकि मुझ में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, सतीश भाई साहब का आशीर्वाद था और ये उनका आशीर्वाद था, तो आज यहाँ बैठे हैं हम। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि हार की बौखलाहट कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद के माथे पे चढ़ चुकी है, वो बौखला चुके हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्यों आप बोल रहे कि हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है? आप कल देखो उसका अपना उसका जो वीडियो पे तेवर देखो, कितना एकदम बीपी बढ़ा हुआ है। और मैं भी बैठा हूँ, मेरा बीपी नाप लो भी, मैं एकदम खुशी हूँ और बढ़िया। मैं किसी का बुरे में तो राजी नहीं हूँ, मैं किसी के में अच्छा ना हो तो हम बुरा भी नहीं करें। तो वो कल आप वीडियो में देख लो, कह रहे थे भाई हमारे पूर्व मंत्री जी, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे, डिप्टी मेयर के पिताजी, उन्होंने ये जमीन बेची, डीलरी का काम किया और उस टाइम पैसा कमा गए। अब इन्होंने ये बनवाने में कुछ पैसा कमा रहे होंगे, नहीं लगी को दाम। उनका अपना सिस्टम है, पहले से भी इनका सिस्टम रहा है। ये तोड़फोड़ में कमेटी में चेयरमैन रहे। अब कोई तो बीमारी होगी, इन्हें पता होगी, हमें तो कोई पता नहीं है। हमें तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए, 4-5 दिन, हमें तो 6 महीने हुए। 6 महीने में हमें कोई पता नहीं क्या सिस्टम कैसे है। आरिफ जी वो मिला था, वो अपने आता रहता जाता रहता है कॉलोनियों में, तो उसके काम में हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। हम सिर्फ अपना दिनेश जी है, दिनेश आर्या जी जो हमारे सिविल के हैं, उनसे ही कांटेक्ट रखते हैं और हमेशा हमारी कॉल डिटेल चेक कर लो। हमारी दिनेश जी से डेली कॉल होती है, आरिफ से कभी कभार कॉल होती है। तो आरोप लगाया है कि जेई और पार्षद की मिली भगत से इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। सिद्ध करना चाहिए फिर तो जी, या तो कोई रिकॉर्डिंग दो या कोई लिखित में दो। मैंने कहीं शिकायत करी है? मैं आपसे बोल चुका हूँ कि 20-25 साइड इनकी खुद फ्लैट बन रहे हैं, मैंने इनकी क्यों नहीं की? जो सामने इलेक्शन लड़े, मैं किसी की शिकायत नहीं करता, मैं शिकायत में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। काम करेंगे तो जब भी जनता आगे भी हमें देखेगी भाई कि काम करने वाला बंदा है। और आप ये लगा लो, हमारे वार्ड में पहले हमेशा आप आते थे तो बढ़ाना चौक जैसे उतरे थे 1 फुट पानी मिलता था। अब मिला आपको? अभी आप वहीं से आए होंगे, बढ़ाना चौक से राइट घूमे होंगे, और खुद महेंद्र पार्षद जो हमारे पूर्व पार्षद जी है, वो कहते थे मेरा ही पानी नहीं निकल रहा, तुम्हारा कैसे निकलेगा? वो लोगों से कहते थे मेरा ही पानी नहीं निकलता, क्योंकि संडे को बहुत ज्यादा रस होता था। संडे को तो भरता ही भरता था पूरे दिन, और वैसे डेली भरता था। तो अब हम जब से आशीर्वाद हुआ है प्रभु का, हमने पूरी कोशिश करी है, सब नालों की सफाई करी है। नंगला रोड पे कोई पानी नहीं भरने दिया, तो अपना सुभाष चौक पे कोई पानी नहीं भरने दिया, और यहाँ से जहाँ मेरे ऑफिस है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक सारी गली पास करवा दी। अब सब में पानी की लाइन पे चल रही है, सीवर डल चुके हैं, अब इंटरलॉकिंग टाइल होगा, इनमें सब में काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप सब आशीर्वाद है हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे भाई सतीश पागना जी का पूरा आशीर्वाद है, सब काम कर रहे हैं। 32 ट्यूबवेल लगा दिया हमने।
सुरेंद्र जी, कल जैसे जैसे मामला गरमा रहा था, कल वहां पे डिप्टी मेयर मुकेश जी भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं जेई को कमीशन देता हूं, मैं रुपए देता हूं। ऐसा कहना था, पुरानी आदतें छूटती नहीं है। जो पुरानी आदत होती है ना लेन देन की, ये पहले करते होंगे लेन देन, तो इन्होंने सोचा आज भी कर देते हैं। आज मीडिया के सामने 4 नोट थे, उस पर बस 20,000 दिखा रहा था, वैसे 3 या 4 नोट थे। मैंने देखा वीडियो में, जब वो कह रहा जेई ले लो जेई ले लो, जेई को तो दिखाया नहीं गया वीडियो में, खैर मैंने नहीं देखा उस वीडियो में पूरी में, लेकिन 4 नोट थे। एक प्रोपगंडा है, प्रोपगंडा परिवार है वो सारा, और हमारे पूर्व पार्षद भी प्रोपगंडा कर रहे हैं पूरा। और आप पहले देखो, एक हमारे पूर्व पार्षद जी थे 6 नंबर वार्ड से, उस पे भी इन्होंने एक बार ड्रिंक का एलिगेशन लगाया था और उसमें पूरी तफ्तीश हुई, उसमें अपने क्लीन चिट मिली उसे, और इनके ऊपर उल्टा एलिगेशन लगा, तुम गलत हो। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप वार्ड वासियों को? मैं वार्ड वासियों को संदेश देना, आप शांति से रहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, काम सबका होगा और किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई मकान बनाए, दुकान बनाए, बस सरकार की कोई फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो। अगर कोई सरकारी अफसर आता तो उसकी कोई फॉर्मेलिटी से वो पूरी करो और अपना मकान दुकान बनाए। पैसे किसी को नहीं देने, पैसे के लिए हम बैठे। आपकी प्रॉपर्टी आईडी है, कोई भी है, कैसी भी कोई है, नक्शा की कोई बात है, हम उसके लिए सारा हम आपका काम करा के देंगे, हमारे पास आओ। अगर मान लीजिए आपके वार्ड में कोई व्यक्ति सुरेंद्र बढ़ाना के नाम पे उगाही करता हुआ या फिर किसी मकान मालिक से रुपए मांगता हुआ नजर आता है, जो अनुमान कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे सुरेंद्र बढ़ाना? उसे तुरंत मैं पुलिस थाने से पहले मैं ही एक्शन ले लूंगा। अगर कोई मेरे नाम पे ऐसा करेगा, मैं पुलिस से पहले मैं खुद एक्शन ले लूंगा उस पर, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए, उसकी मैं चिंता नहीं करूंगा। अगर मेरे नाम को खराब करेगा, मैं किसी को ऐसा नहीं होने दूंगा कि जो मेरे नाम खराब करेगा। मैं जनता से सीधा डायरेक्ट हूँ, मैं कोई मीडिएटर नहीं रखता। मैं जिसके पास जाता हूँ डायरेक्ट जाता हूँ, ये नहीं तुम चलोगे जब चलूंगा। मैं सबसे पूरी जनता से डायरेक्ट रूबरू हूँ और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा कोई मेरे नाम पे पैसे मांगे। किसी भी अधिकारी को रुपए देने की जरूरत नहीं है? किसी को भी, मैं कह रहा हूँ, कोई गरीब आदमी अपना मकान बना, दुकान बना, किसी को कोई देने की जरूरत नहीं है। अपनी फॉर्मेलिटीज नगर निगम के हिसाब से पूरी करो। तो सुरेंद्र बढ़ाना जी का कहना है कि किसी भी अधिकारी को रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप अपना मकान बनाइए, चाहे दुकान बनाइए, लेकिन कागज पूरे रखिए। क्योंकि देखा गया कि नंबर 7 में बवाल हुआ और कहीं ना कहीं बात करें, पुलिस भी वहां पे मौके पर पहुंची और पूर्व डिप्टी मेयर भी वहां पे रहे और उन्होंने अपने हाथों में नोट भी लहराया और उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने रुपया मांगा है इनसे वो मेरे से आकर ले जाए। तो कहीं ना कहीं बात करें, कितना दावा ये सच है क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें, सुरेंद्र बढ़ाना जी ने साफ साफ कहा है कि मेरे वार्ड में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से रुपए मांगता हुआ नजर आता है मकान या दुकान बनाने को लेकर, तो वह मेरे पास सीधा कॉल करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं बात करें तो चर्चाओं पे सुरेंद्र बढ़ाना जी ने विराम भी लगा दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्षेत्र के वासियों को इन्होंने संदेश भी दिया है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि लगातार क्षेत्र में काम हो रहा है और काम करवा भी रहे हैं। और इन्होंने खुद भी कहा है, कई फाइलें बनवाई, कई एस्टीमेट तैयार करवाए और पार्षद बनने के बाद आपने देखा भी होगा कि कई गलियों का निर्माण कार्य जारी है और अभी भी कई गलियों में नए नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। तो काफी पानी की समस्या से निजात जनता को मिली है। तो और भी मुद्दे लेकर राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं होंगी और राजनीतिक गलियारों में कौन कौन से मुद्दे को लेकर क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, तो ये रिपोर्टर गिरी आपको उससे रूबरू करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।